आयताकार फिगर है ना, आयताकार का चित्र है। आयत का परिमाप बताइए। तो आयत का परिमाप क्या, रूट अंडर की 10 सेंटीमीटर है, तो मेज का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई। नमस्कार साथियों, वेलकम है यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है आयत, रेक्टेंगल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो बस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाना है, तभी जाकर आपको अच्छा से समझ में आएगा ये टॉपिक। चलिए समझते हैं आयताकार मतलब आयत के बारे में। ये देखिए एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एक फिगर है, ये है क्या, आयताकार फिगर है ना, आयताकार का चित्र है, आयत का चित्र है। आयत के चित्र का हम लोग कैसे पहचानते हैं, सामने सामने वाला भुजा उसका क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए ये भुजा है, ये तो ये भी क्या है हमारा, बराबर है। ठीक है ना, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, मतलब ये आपस में बराबर रहता है। मुंह जिधर होगा ना वो सामने वाला बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है आयताकार। ये बराबर है तो ये भी बराबर है, ये बराबर है तो ये वाला बराबर है। ठीक है ना, दो भुजाएं आमने सामने वाला बराबर होते हैं। उसी तरह से ये जो गया है ये बी और सी, ये बी और सी क्या है, एक विकर्ण है। क्या है, इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण। उसी तरह से ए और डी क्या हो गया, ये भी एक विकर्ण है ना, जो सामने से कटा हुआ है। ठीक है ना, ये जो भी आयताकार को पहचानने का मतलब क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ से देखिए ये स्ट्रेट ए और सी के बीच में क्या एक समकोण है, समकोण बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, इधर भी क्या बन रहा है, ये भी समकोण बन रहा है, ये भी समकोण, ये भी समकोण बन रहा है ना। अगर ये ऐसा रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। हम लोग कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं, इसको 5 सेंटीमीटर मानेंगे तो ये बराबर है, तो ये भी बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग 3 सेंटीमीटर मानते हैं तो इधर वाला भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस तरह से होता है। ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग लंबाई। ठीक है ना, इधर को क्या बोलेंगे, ये चौड़ाई। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, आयत का अगर हम लोग बना रहे हैं तो आयत का फॉर्मूला भी होगा। जैसे क्या क्या फॉर्मूला इसमें बनेगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला होता है लंबाई गुने की चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से आयत का एक और फॉर्मूला होता है परिमाप, आता है क्वेश्चन में, आयत का परिमाप बताइए। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुने की लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला हो गया। एक और होगा, क्योंकि विकर्ण भी है तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर की लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जो बेसिकली इतना ही फॉर्मूला से क्वेश्चन सेट होते हैं, तो ये काफी है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसके माध्यम से हम लोग बना लेते हैं। एक क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू तो अच्छा लगेगा, थोड़ा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें। एक आयताकार मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो मेज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब मेज क्या है, मेज हमारा जो है वो क्या है, आयताकार है, आयताकार मेज है ना। तो मेज का क्षेत्रफल पूछा, जो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं हल के लिए। ठीक है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है मेज की लंबाई, मेज की लंबाई कितना दिया हुआ है, बराबर 15 सेंटीमीटर, 15 ही है ना। फर्स्ट वाला क्या है हमारा लंबाई और सेकेंड वाला क्या है चौड़ाई। उसी तरह से मेज की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। जो जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लें। पूछा क्या है, मेज का क्षेत्रफल, तो मेज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेज का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्योंकि मेज हमारा क्या है आयताकार है। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने की चौड़ाई। तो मेज का लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दहा कितना हो गया, 15 एकम 15, 150। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा
एक आयताकार मेज का क्षेत्रफल हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक्स कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, हमारा रीच बढ़ाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके, टाइमली मिल सके। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं।